का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास जो है वो डेली नॉन स्टॉप आपका सुबह में 4:30 बजे चलता है डेली। और डेली कोशिश करता हूं मैं 10 से 12 मिनट के अंदर आपको पर डे का करंट अफेयर जो है वो अप टू डेट करवा दूं। 12 मिनट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट। चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा। और एक बात, आने वाला जो भी एग्जाम है आपका ना, आपको पढ़ना तो पूरे साल भर का है, लेकिन लास्ट का 3 महीना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर ना आप बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ये याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है ना तो वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एग्जाम में नंबर देकर जाएगा, याद रखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आते हैं ना उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा आप सभी, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी एवं A former raw officer unravel the path to 1984। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा, जीबीएस सिद्धू के द्वारा। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम बस आप इतना याद रखना, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जीबीएस सिद्धू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने फाइनल में रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 खिलाड़ी हैं? नाम क्या है उनका नाम है आपका अलेक्सिस साराना। इनको हराकर जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कौन है ये जिन्होंने ये खिताब जीता है? किसको हराकर? रूस के विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो नंबर 6 खिलाड़ी है एलेक्स सरना, उनको हराकर। इनका नाम क्या है? निहाल सेरिन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश के प्रधानमंत्री ने ना प्रॉपर्टी कार्ड के भौतिक वितरण के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताना है जो ग्रामीण जनता को संपत्ति का उपयोग वित्त संपत्ति के रूप में करने में सक्षम होंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। देखो, जैसे आपका आधार कार्ड है या फिर आपका वोटर कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड है, उस तरह आपको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक आधार कार्ड की तरह। उसमें क्या होगा, आपका घर का पूरा कागज, आपका जमीन का कागज, उसका पूरा, यानी उस कार्ड से आप वो घर जो है वो आपका होगा, ये पूरा डिटेल उसके ऊपर जो है वो दिया रहेगा। अब ये प्रमाण पत्र जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भैया, आपने देखा हो ग्रामीण इलाका में अधिकांश जमीन को लेकर विवाद होता है, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रमाण जो दिया जाएगा कि ये जमीन आपका ही है। यह सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? केंद्र सरकार देगा, एक कार्ड बनाकर। उस कार्ड पर ठीक आधार कार्ड की तरह नंबर भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड दिया जाएगा किस योजना के तहत? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समिताप। ये आप सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोन के सहायता से पूरा माप किया जाएगा गांव गांव घूमकर, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन को लेकर जितने भी विवाद होते हैं वो कम किया जा सके। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर आपको समझ में आ गया होगा यह जो योजना है वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में देश में एक विशाल सैन्य परेड में जो परेड हुआ था उसमें एक मॉन्स्टर नाम दिया गया है? क्या उस मिसाइल का मॉन्स्टर नाम दिया गया है? नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? यह जो मिसाइल आप देख पा रहे हैं ना, इसी का नाम दिया गया है आपका मॉन्स्टर। क्या नाम दिया गया है आपका? तो वो नाम दिया गया है आपका मॉन्स्टर। और यह किसके द्वारा किया गया? नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के द्वारा, ठीक है। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ देगा, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका मॉन्स्टर, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया मिसाइल? तो आप क्या बोलिएगा? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। चलो क्वेश्चन तो
यहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? ये तो सभी को पता है भैया, किम जोन। ठीक है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर कोरिया का मुद्रा, करेंसी और उत्तर कोरिया का आप सभी का क्या कैपिटल, राजधानी, यह दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान को लाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? आप सभी को पहले पता होना चाहिए यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है क्या। देखो, इस स्कीम के अंदर क्या था, जितने भी किसान हैं उनको सालाना 6,000 रुपए सबको दिए जाएंगे, 2,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में 3 बार, 2,000, 2,000 और 2,000 के इंस्टॉलमेंट में साल में 3 बार दिए जाएंगे, यानी पूरे तौर पर 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाए जाएंगे इस स्कीम के माध्यम से। याद रखिएगा स्कीम क्या बोल रहा है। अब दूसरा चीज देखो, जितने भी किसान हैं जिन्होंने रजिस्टर करवाया है उनको लेकर तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है गांव वगैरह में, जिन्होंने नहीं करवाया है, अब सरकार चाहती है ना वो लोग भी, वो किसान भी अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत करवाएं ताकि उनको भी यह लाभ मिल पाए। अब इसके लिए क्या किया है केंद्र सरकार ने, इंडिया पोस्ट के साथ जो है वो डील साइन किया है। अब जितने भी डाक विभाग के लोग हैं ना वो गांव गांव जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि क्या हो सके, ताकि किसान जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है इस स्कीम के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो पाए। और ये सब कौन करेगा? डाक विभाग, उनके लोग गांव जाकर किसान को ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा, ये स्कीम किस राज्य में लागू किया गया इंडिया पोस्ट के साथ? तो गोवा, ऑप्शन नंबर सी। गोवा में जितने भी किसान हैं जिन्होंने ये स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, गांव गांव जाकर इंडिया पोस्ट के सारे लोग वो जो है किसान का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा, गोवा का कैपिटल क्या है आपका? पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट यहां पर 1 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 4:30 बजे 10 से 12 मिनट के अंदर डेली का डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अगर पूरे महीने का अगर आप रिवीजन कराओगे ना तो आप देख लेना पूरे महीने में कम से कम ना 12×3=36, 12 यानी मोटा मोटी 400 क्वेश्चन हर महीने का मैं कवर करवाता हूं। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई होता है। अगर आप एग्जाम से पहले 500 टॉप क्वेश्चन पढ़कर जाओगे, यानी बहुत क्वेश्चन तो आप छोड़ दिए, तो आप याद रखना करेंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उस 18 वर्षीय भारतीय लड़की का नाम बताना है जो हाल ही में 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। कौन है ये, जिनको 1 दिन का ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया था? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है आपका चैतन्य वेंकटस्रावन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी, चैतन्य वेंकटस्वरन। अब दूसरा चीज, ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का राजधानी क्या है आपका? लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल करते हैं वहां पर मुद्रा के तौर पर। वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नया अध्ययन किया गया है। अच्छा, ये अध्ययन किया किसके द्वारा गया है? लेसेंट जर्नल इन कंपनी के द्वारा जो रिसेंट में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, एक रिसेंट स्टडी किया गया है, एक रिसेंट अध्ययन किया गया है। इसके अनुसार भारत अगले किस वर्ष तक दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अवस्था बनने के लिए तैयार है? इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन जाएगा किस साल तक? किसके अनुसार? तो लेसेंट जर्नल के अनुसार, इनके अध्ययन के अनुसार तो 2050 तक। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने भाजपा के संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया के सम्मान में ना
100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना, अच्छा भारतीय नौसेना क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में पहले यह आएगा इंडियन नेवी का चीफ कौन है? तो करमबीर सिंह। यह सब चीज तो मैं काफी बार बताता हूं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना जहाज में से किसको FAF 2020 में यानी फ्लीट अवार्ड फंक्शन जो हुआ था उस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन से जहाज को सबसे अच्छे जहाजों के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भाई, बनेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी पब्लिक स्कूल यानी अपने सभी सरकारी स्कूल में हाईटेक डिजिटल क्लासरूम शुरू करने का फैसला किया है? देख रहे हैं ना, डिजिटल क्लासरूम जो है अब सब सरकारी स्कूल में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। किस राज्य में? तो आपका केरल। ऑप्शन नंबर हमारा बी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, वहां के मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट आपका यहां पर 9। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे BEML यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड में नए निदेशक यानी रेल और मेट्रो व्यवसाय के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या नाम है उनका? अमित बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नहीं ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था आपका 23 अक्टूबर का। क्लास क्वेश्चन सारे कट टू कट क्लियर होंगे आप सभी को। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इतने ही समय में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। बस आप इतना पढ़ लोगे ना, एग्जाम में करंट अफेयर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लास अच्छा लगा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी।